गोविंदपुर में NH-19 पर प्रस्तावित 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का शिलान्यास शनिवार को सांसद ढुलू महतो ने किया। लगभग 330 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर अगले 2.5 वर्षों में तैयार होगा। यह परियोजना का निर्माण कार्य जीत एशिया कंपनी को सौंपा गया है। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मौके पर लोगों ने सरकार की नीति के अनुरूप 75% स्थायी लोगों को रोजगार देने की मांग की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ढुलू महतो ने कंपनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि धनसार से गोविंदपुर तक बनने वाला उस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को जिसे पहले अस्वीकृत कर दिया गया था, पुनः स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा गया पुल चौड़ीकरण और मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक एक फ्लाईओवर निर्माण योजना का जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि इस सही परियोजनाओं के पूरा होने के जाने के बाद धनबाद को ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। आम जनता को सुरक्षित और सहज आवागमन की सुविधा मिलेगी, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस स्थिति को देखते हुए आज हमारे रोड मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोड मार्ग को प्रारंभ करने का काम किया, जो आज फ्लाईओवर बनाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं और मैं विशेष रूप से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम सांसद बने हैं और लगातार हम इस क्षेत्र में, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो समस्या है उनको चुनौती के रूप में मैंने लिया हूँ और काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गोविंदपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर, निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने का प्रारंभ हो चुका है। गया पुल चौड़ीकरण करवाने का वो भी हम लोगों ने टेंडर करवा दिया, वो भी 5 सितंबर से लगभग प्रारंभ होगा। आपका धनसार से लेके गोविंदपुर एक फ्लाईओवर बनना था, फ्लाईओवर एक धनसार से लेके गोविंदपुर तक एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना था, जो 1400 करोड़ का था। वो किस कारण से राज्य सरकार कैंसिल कर दिया। हम राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे उसको अनुमति दे और केंद्र सरकार से हम फंड लाकर उसे करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ से चंदन क्यारी, बोकारो, रांची जाने में बहुत आसानी हो जाएगा और जाम का स्थिति, पूरा धनबाद जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात है, आपका मटकुरिया से एक फ्लाईओवर फिर बन रहा है, विनोद बाबू का चौक जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे एक चौक बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी बनने से जाम की स्थिति धनबाद में कमी आएगी। तो हम चाहेंगे भुल्ली मोड़ में मिट्ठू रोड है, जो उसके भी अंडरपास बनाने का हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, उसको भी बहुत जल्द बनवाएंगे। वो भी बनने से धनबाद की जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार धनबाद के देवतुल्य जनता का, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारे प्रति बना रहे। हम इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। हमारे विधायक जी हैं इस क्षेत्र के, हमारे सिंदरी क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं भाई चंद्रदेव महतो जी, इनका भी सहयोग राज्य सरकार से जो हम लोगों को चाहिए, इनसे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, विकास के क्षेत्र में जो कार्य हो उसमें किसी तरह का हम लोगों का परेशानी हो तो उसका सॉल्व करे और विकास के काम में हम लोगों को और मदद करें, ताकि हम लोग इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके। दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में जो भी जन समस्या आएगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर उन समस्या को निदान करना एक जनप्रतिनिधि का काम है और मैं सांसद इस क्षेत्र का हूं। मैं हर हाल में उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। गलत लोग, बहुत लोग हैं जो चाहता है डिस्टर्ब करे, बाधक बने, काम न करने दे, तो उसका चिंता हम नहीं करने वाले हैं। जिनके साथ लगभग 30 लाख लोगों का आशीर्वाद, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 30 लाख लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के प्रति है, हमारे प्रति है, तो हम वैसे गलत लोगों का चिंता नहीं करते हैं। काम तो किया नहीं, करा नहीं और करेगा भी नहीं, मगर डिस्टर्ब करने के लिए लोग लगे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ धनबाद को लूटने के लिए आया है। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं, कभी कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ कैसे किसको गिराना है, झुकाना है, केस करवाना है, फंसाना है, इस पर लगे हुए हैं। विकास के बात करता ही नहीं है। वैसे गुंडा माफिया को भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि धनबाद के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, सावधान हो जाए। अब धनबाद विकास का बात करता है, धनबाद शिक्षा का बात करता है, धनबाद स्वास्थ्य का अच्छे इलाज का बात करता है। धनबाद में गोली, बम, बंदूक, हत्या, मर्डर का राजनीति अब नहीं चलने वाला है। अनूप सिंह के पक्ष में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें आपको निशाने पर हो गया। अब माफिया लोग के खिलाफ अगर आवाज उठाता तो इसलिए हम चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से हम आग्रह करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे, धनबाद बोकारो को लूटने वाले माफिया से बचाइए। बचाने का आग्रह करते हैं हम मुख्यमंत्री जी से, बचाइए, नहीं तो धनबाद लूटा जा रहा है, धनबाद लूटा जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। ये लोग क्राइम भी करता है,
लूटता भी है, लोगों को कमजोर करता है। कोई यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर आगे बढ़ता है तो उसको केस में फंसाया जाता है। इस तरह का स्थिति, इस तरह का मानसिकता लोगों में है, इसलिए इन लोगों पर कोई बोलना नहीं। सवाल है, डेवलपमेंट हो रहा है सर, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार का भी ये संदेश है कि 75% लोग को, यहाँ के लोगों को रखना है, हर हाल में रखना चाहिए, हर हाल में रखना होगा। और कंपनी वाले से भी हम कहेंगे कि 75% यहाँ के लोगों को रखना है। देखिए, उसका प्रक्रिया है, उसका प्रक्रिया आप लोग लिख के दीजिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सांसद महोदय, एक यहाँ पे जो कि सिस्टम बनाया गया है कि 250-300 किलोमीटर के बाद का लेबर लेंगे, ये कैसे? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अभी भी गांव घर के लोग, इस क्षेत्र के गरीब शोषित लोग, पीड़ित लोग, मजदूर लोग उपेक्षित है। 75% आरक्षण तो माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार किया है, मगर उसको धरातल पर उतर नहीं पाया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जितने भी आउटसोर्सिंग माफिया लोग चला रहा है, बाहर से मजदूर ला रहा है, उसको 7,000-8,000 में कटवा रहा है। कोई गरीब मरता है तो उसका लाश को भिजवा दिया जाता है। कोई वहां पे आंदोलन करता है तो पुलिस को भी एक मोहरा बन के काम कर रहा है। पुलिस यहाँ भी वर्दी पहनकर सिर्फ गलत करवाता है वैसे लोगों से। इसलिए ऐसे लोग, यहाँ के लोगों को जागरूक होना होगा। यहाँ के गरीब शोषित मजदूर, गांव, किसान, नौजवानों को आगे बढ़ना होगा, तभी ऐसे माफिया समाप्त हो सकता है, ऐसे भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। स्टैंड की मांग गोविंदपुर में लंबे अरसे से, और 17.5 एकड़ जमीन अपना पलटन टार में अवेलेबल है, लेकिन उस पर स्टैंड नहीं बन रहा है, वो ऐसे अतिक्रमण से भरा हुआ है। और स्टैंड की मांग लंबे समय से है गोविंदपुर में। देखिए, अगर राज्य सरकार के अधीन है तो हमारे माननीय विधायक इस बात को जवाब देंगे, और केंद्र सरकार के अधीन है तो उस मामला को हम देखेंगे, जरूर हम करवाने का प्रयास करेंगे। हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गोविंदपुर ही नहीं, अगल बगल के जितने हैं, निरसा हो या फिर बलियापुर हो, टुंडी हो, गिरिडीह हो, ये जो मुख्य ये है, जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, उससे एक मुक्ति का एक रास्ता साफ हुआ है, जिसका आज शुरुआत हुआ है बनना। ये बनने के बाद जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत हुआ है। इसके साथ ही ये कहना, सांसद महोदय जी का जो ये था, उस पर हम कुछ बात रखना चाहेंगे कि ये गया पुल के संबंध में मेरे चुनने के बाद राज सिन्हा जी का सवाल आया था। उस सवाल में मुख्य रूप से मैंने उनका साथ दिया था। मुख्यमंत्री जी के पास जाके पर्सनली मिल के उसका जो DPR में सहयोग करना, उस सहयोग हमने किया है। ये जो विकास की योजनाएं हैं, जो वर्षों से लंबित है, जो होना चाहिए, धनबाद को जो मिलना चाहिए, उसमें मेरे ओर से जितना हो पाता है हम भरसक पूरा कोशिश करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि विकास की योजना में राज्य सरकार भी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको राज्य सरकार वहन नहीं कर पाती है, केंद्र की है, तो उस पर यदि केंद्र की राशि हो तो निश्चित रूप से ही होगा। दूसरा जो एक सवाल गोविंदपुर में सबसे ज्यादा अभी देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य है, इसकी गुणवत्ता यदि सही नहीं रहती है तो यहाँ कोलकाता से दिल्ली जाने वाले या दिल्ली से कोलकाता आने वाले लोग प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित होंगे तो यहाँ गोविंदपुर के लोग होंगे, अगल बगल के लोग होंगे। कोई यदि ऐसा कैजुअलिटी, भगवान न करे ऐसा हो, तो इसलिए गुणवत्ता के साथ कहीं समझौता नहीं हो। यहाँ के स्थानीयों को 75% रोजगार मिले। माननीय सांसद महोदय जी से आग्रह हम करना चाहेंगे कि हमारे सिंदरी में भी HURL 75% नहीं दे रही है, तो उस पर भी जब इनका जो सहयोग हम लोग चाहेंगे, वहाँ भी सहयोग मिले, हम लोग वहाँ भी यहाँ के सिंदरी विधानसभा के लोगों को नियोजित कर सके। यहाँ पे एक स्टैंड की मांग है सांसद महोदय, ये विधायक जी, स्टैंड की मांग यहाँ पर गोविंदपुर में, और 17.5 एकड़ जमीन आपका पलटन टार में खाली पड़ा हुआ है। एक तो ट्रांसपोर्ट पार्क बनना है, वो प्रक्रियाधीन है, जो हैवी व्हीकल्स के लिए ट्रांसपोर्ट पार्क बनेगा। स्टैंड के, जहाँ तक यहाँ के लोकल गाड़ियों के स्टैंड की बात है, जब पलटन यदि चिन्हित होता है तो उसको हम लोग जरूर करवाएंगे।